नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में। एक बार साथियों, आप मेरी स्क्रीन पर एक पत्र देख रहे होंगे जिसमें लिखा गया है या बताया गया है, आदेशित किया गया है कि वित्त कोष एवं लेखा विभाग के परिपत्र क्रमांक 9565 से 764 दिनांक 27/1/2024 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने हेतु IFMS 3.0 विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत माह फरवरी 2024 से वेतन संबंधित कार्य IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारा वेतन बनेगा फरवरी माह का, जो कि मार्च में पेड होता है, वो IFMS 3.0 पे ही बनेगा। उक्त प्रणाली के लागू करने हेतु विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों के डेटा का IFMS 3.0 पर अद्यतन करके प्रमाणीकरण किया जाना है। विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी SSO में लॉगिन करके IFMS 3.0 में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर अपनी प्रोफाइल में आवश्यक वांछित प्रविष्टियों का अद्यतन करें, अपडेशन करें। यदि किसी कार्मिक के जनाधार का डाटा नियुक्ति आदेश के डाटा से भिन्न है तो नियुक्ति आदेश के अनुसार उसे यथाशीघ्र संशोधन करावें। प्रत्येक कार्मिक स्वयं से संबंधित डाटा को दिनांक 13/2/2024 तक आवश्यक रूप से अपडेट करें। इस स्थिति के बाद भी यदि कार्मिक से संबंधित कोई डाटा या जानकारी गलत रहती है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। और साथ ही स्पष्ट लिखा गया है नीचे कि यदि किसी कार्मिक के द्वारा उक्त तिथि तक डेटा अद्यतन नहीं किया गया है तो उसका माह फरवरी 2024 का वेतन भी आहरित नहीं किया जाएगा। तो साथियों, इसके संबंध में विभाग ने 2 फॉर्मेट जो है वो बनाए हैं। एक तो है मास्टर डेटा फॉर्मेट, ये आपको भरकर और आपके जो DDO है, जो अपडेशन आप कर रहे हैं वो करके, और आप ये फॉर्मेट आपको कार्यालय में जमा करवाना है। इसमें पर्सनल डिटेल है 1 नंबर पर, जिसमें आपको सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो आपको फिल करनी है। और उसके बाद में ध्यान दें, समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही आपको करनी है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है, 10वीं की अंक तालिका है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, नॉमिनी के साथ आपका जॉइंट फोटो है। उसके बाद में नंबर 2 पर आपकी सर्विस डिटेल आती है, जिसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो लगाने हैं प्रथम नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण की प्रति और स्थायीकरण के आदेश। तीसरा है आपका एड्रेस डिटेल, जिसमें आपको यहां पर नोट दिया है नीचे कि एड्रेस की जो प्रविष्टि है वो पुराने जिले और ब्लॉक के अनुसार ही करें। चौथा नंबर है बैंक डिटेल, जिसमें आपको लेटेस्ट बैंक पासबुक की कॉपी अटैच करनी है। और 5वां है आपका फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल, जिसमें आप जिसे नॉमिनी बना रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहां पर फिल करनी है। मेंबर आईडी आपको, जो आपका नॉमिनी है, उसकी आपको यहां फिल करके देनी है। और लास्ट में है आपका पे एंटाइटलमेंट डिटेल, जिसमें आपका जो वेतन है उससे संबंधित जानकारी आपको यहां पर फिल करनी है। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्मेट है वो ये है, ये एम्प्लॉय डिटेल है। ये दोनों जो फॉर्मेट है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, ये तो हुई बात। अब मैं बताता हूं आपको कि IFMS 3.0 पर किस प्रकार से हम अद्यतन करेंगे, अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आइए चलते हैं, हम अपनी SSO में लॉगिन करते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को हम। तो साथियों, हमें अपनी SSO पर लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही हम SSO पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आपको जितने भी एक्टिव एप्स हैं वो आपको यहां पर डिस्प्ले करेंगे। यदि आपको यहां पर IFMS 3.0 नाम से जो ऐप मिल जाता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं मिलता है तो अदर एक्टिव एप्स को आप क्लिक करेंगे, यहां सर्च करेंगे IF, और इस प्रकार से ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। इसे हम क्लिक करेंगे। मुझे एक बार लॉग आउट होना होगा, मैं फिर से आपको लॉगिन कर बता देता हूं। आईडी और पासवर्ड डालना है आपको, और ये जो कैप्चा है ये आपको यहां पर फिल करना है। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन एक बार दोबारा करना होगा क्योंकि पेपर लॉग आउट मैं कर नहीं पाया था उस समय।
तो ये IFMS 3.0 हमारे सामने ओपन हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको यहाँ पर दो टैब दिखाई देंगे, SS वर्क स्पेस और SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो ESS का जिक्र उसमें शुरू में जो मैंने आपको परिपत्र दिखाया था वो ESS ये है, और इसमें लॉगिन करने के लिए हमें इस वाले टैब को क्लिक करना होगा। और इस वाले टैब को जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो साथियों फिलहाल हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, फिलहाल हमें रेज ए न्यू रिक्वेस्ट में आपको जितने भी ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें हमें जाना है। आप यहाँ से इनको खिसका सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। अब साथियों हमें अपडेट क्या करना है, हमें अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको पे एंटाइटलमेंट, यानी कि आपका जो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेशन है वो आपको यहाँ पे एंटाइटल में करना है। पर्सनल डिटेल संबंधी जो अपडेशन है वो आपको पर्सनल डिटेल में करना है। एड्रेस डिटेल संबंधी आपको एड्रेस डिटेल में जाना है। ये एक अर्न सैलरी एडवांस का ऑप्शन है जो बीच में शुरू किया था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। आप जैसे मेरे चैनल पर जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको अर्न सैलरी एडवांस का वीडियो वहां पर मिल जाएगा। अब मैं कह नहीं सकता कि ये सुविधा चालू है या बंद हो गई है। तो साथियों पे एंटाइटलमेंट को हम क्लिक करेंगे और पे एंटाइटलमेंट में हमें जो भी संशोधन करना है वो हम यहाँ संशोधन करेंगे। और ये हमारी जो पर्सनल डिटेल है इस पर क्लिक करके हम पर्सनल डिटेल में संशोधन करेंगे। इसके बाद जो एड्रेस डिटेल है हम एड्रेस डिटेल में क्लिक करके और संशोधन करेंगे। तो इस प्रकार से, और साथ ही सारे के सारे जिन पे लाइव लिखा हुआ आ रहा है ये सारे के सारे टैब हैं वो चालू हैं, ये शुरू हो गए हैं, अपडेशन इनमें शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अपना जो अपडेशन है वो IFMS 3.0 में जाकर ESS प्रोफाइल में जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो रिक्वेस्ट रेज की है उसको आप यहां से देख सकते हैं। इनबॉक्स में जाकर इनबॉक्स में जाएंगे तो आपको जो भी आप अपडेशन के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आपको यहाँ फॉरवर्ड में दिखाई देगी, और जब वो अप्रूव हो जाएगी तो आपको यहाँ पर अप्रूव में दिखाई देगी। और यदि आपने रिक्वेस्ट जब भेजी नहीं है और जनरेट कर दी है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा इसमें एक माई टास्क का ऑप्शन और है, इसे भी हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये नहीं बढ़ रहा है साथियों। तो इस प्रकार से हम अपनी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर रेज कर सकते हैं, अपने जो डाटा है वो अपडेट कर सकते हैं। और IFMS 3.0 से हमें जो वेतन हमें मिलेगा फरवरी मार्च 2023 का, उसकी हम सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ से कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अर्न सैलरी का जो ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया है तो वो यहाँ पर खुल गया है, लेकिन हमें अर्न सैलरी से अभी मतलब नहीं है। हमें पे एंटाइटलमेंट, पर्सनल डिटेल, या और आगे जाएंगे एड्रेस डिटेल, या और आगे जाएंगे। बस ये तीन ही टैब हैं हमारे काम के, पे एंटाइटलमेंट, पर्सनल डिटेल और एड्रेस डिटेल। तो हम इनमें अपडेशन कर सकते हैं। और अपडेशन जो किया है उसका जो प्रूफ है वो हमें जो मैंने मास्टर डाटा फॉर्मेट और एम्प्लॉय डिटेल वाला फॉर्मेट जो आपको मेरे लिंक में मिल जाएगा वो आपको फिल करके अपने डिटेल क्या जमा कराना है, संबंधित के दस्तावेज आपको जमा कराने हैं। इसके अलावा इससे पहले जो मैंने IFMS 3.0 पर सैलरी प्रोसेस का जो पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें आपको अपने जो मैनेजर है उसमें पर्सनल लॉगिन करके भी आपको अपने डाटा अपडेट कर लेने हैं। तो साथियों जैसे ही अगला कोई नया अपडेशन इसमें आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करूंगा। मेरे चैनल पर, और एक रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। बने रहे मेरे चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।